मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर गुंजन हिंदी पाठशाला कक्षा 6 अध्याय 10 सूरज का इंतजार नाटक शैली में लिखा गया है। इसके प्रश्न उत्तरों को हम कर रहे हैं। आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछले कक्षा में हम लोगों ने इस अध्याय के बारे में जाना, इस अध्याय के पीछे मूल शक्ति क्या थी उसे जाना, कैसे गांधी जी बचपन में ही अन्याय और अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ आवाज उठाने और अपने मन के इच्छाओं को कैसे अपने वश में करना है उन्हें सीखा। तब जाकर कहीं आज देश आज़ादी की सांसें ले रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने देखा कि सुहासिनी एक बालिका है जिन्होंने वह सवाल किया कि गांधी जी आपको यह प्रेरणा या शक्ति या बल कहाँ से मिला। तो गांधी जी ने बताया कि यह शक्ति मुझे बचपन में ही माँ के द्वारा मिल गई थी। तो कौन सी शक्ति के बारे में बात हो रही है, कौन सी ताकत, कौन से बल के बारे में बात हो रही है, आप भली बात ही जानते हैं। तो आइए इसके और कुछ प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न है कि पुतलीबाई ने 3 दिन से कुछ क्यों नहीं खाया था। हालांकि पिछले कक्षा में भी हम लोगों ने पढ़ा था, इसका उत्तर आप भी अपने शब्दों में लिख सकते थे, फिर भी मैंने लिखवा दिया। देखिए, पुतलीबाई ने सूरज के दर्शनों का व्रत लिया था। तो उन्होंने कौन सा व्रत रखा था कि जब तक सूरज के दर्शन ना हो तब तक मैं कुछ खाऊंगी नहीं, है ना। सूरज के दर्शनों का व्रत लिया था, लेकिन बारिश के मौसम के कारण, किसके कारण, बारिश के मौसम के कारण पिछले 3 दिनों से सूरज बादलों के पीछे ढका था। तो पिछले 3 दिनों के कारण 3 दिनों से सूरज कहाँ ढका था, तो बादलों के पीछे ढका था। ऐसा तो नहीं कि सूरज की दुश्मनी थी पुतलीबाई से, ऐसा नहीं ना। तो कारण यह है कि बारिश का मौसम था, वर्षा का समय था, जिसके कारण बादलों के पीछे सूरज ढका था। और इसका इन दोनों वाक्यों के मूल में है कि रोजाना सूरज के दर्शन करने के बाद वह भोजन करती थी। वह मतलब कौन, पुतलीबाई भोजन करती थी, यही व्रत था ना। तो सूरज के दर्शन न होने के कारण उन्होंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। और कुछ नहीं खाया था क्यों, क्योंकि इसके पीछे तमाम तरह की चीजें थी। ठीक है, पहला तो था व्रत। कौन सा व्रत, निर्जला व्रत था, अन्न भी नहीं खाना उसमें, सूरज के दर्शन जब तक ना हो तब तक कुछ नहीं खाना। और 3 दिन क्यों नहीं खाया, 3 दिन नहीं खाने के पीछे का कारण क्या था कि बारिश का मौसम था। और बारिश में क्या होता है, आकाश में, आसमान में काले घने बादल मंडराने लगते हैं ना, जिससे क्या होता है, सूरज बादलों के पीछे ढक जाता है। और यह सिलसिला कितने दिनों तक चला, 3 दिनों तक चला, जिससे उनका व्रत पूरा नहीं हो पा रहा था और वह उनके दर्शन के बिना वो भोजन नहीं करती। इसी चक्कर में 3 दिन बीत गए थे और तीसरे दिन जाकर सूरज की रोशनी को, सूरज को देखा उन्होंने, तब जाकर उन्होंने कहीं भोजन किया। ठीक है। 5वां प्रश्न देखिए कि सुहासिनी गांधी जी से क्या जानना चाहती थी। सुहासिनी जो एक बालिका का किरदार निभा रही है इस नाटक में, वो क्या जानना चाहती थी। वह यही जानना चाहती थी कि आप जो निर्जला आमरण उपवास कर रखे हैं, न जाने यह उपवास कितने दिनों तक चलेगा। तो यह प्रेरणा, ये अपने भूख को अपने अंदर दबाने की शक्ति आपको कहाँ से मिलती है। तो वो बताते हैं कि सुहासिनी यह जानना चाहती थी कि गांधी जी आमरण उपवास कर रहे थे, तो कई दिनों तक कुछ भी खाए पिए बिना रहना, यह बल, शक्ति गांधी जी को कहाँ से मिला, कैसे पाया। यही बात वो गांधी जी से जानना चाहती थी कि आखिर इन सारे चीजों के पीछे कौन सी शक्ति, कौन से ताकत, कौन से ये क्या कहते हैं, कौन सी उम्मीदें थी जिन्होंने गांधी जी को बचपन में ही मजबूत बनाया था। तो वह था माँ द्वारा दिए गए ज्ञान के कारण। माँ ने उन्हें यह बताया था कि अधर्म और अन्याय के प्रति आपको लड़ना है, तो आप अपने शक्तियों को पहचानिए, अपने इंद्रियों को पहचानिए और मन को नियंत्रित रखना सीखिए, तब जाकर कहीं आप विजय पाओगे। और ऐसी स्थिति में गांधी जी ने उसका अभ्यास करते करते आज वो आमरण अनशन पर बैठ के इस न्याय व्यवस्था की धज्जियां उड़ा देते हैं। तब जाकर ये न्याय व्यवस्था से हमें मुक्ति मिलती है और बाद में हम
गुलामी की बेड़ियों को तोड़ देते हैं और आज़ादी की सुगंध को महसूस करते हैं, है ना। तो यह थी इस अध्याय के कुछ प्रश्न उत्तर। आगे शेष प्रश्न उत्तरों को भी करेंगे। फिलहाल आप इन प्रश्न उत्तरों को कीवे कॉपी में लिखिए, उसे याद कीजिए, ताकि परीक्षाओं के समय आपको किसी का मोहताज होना ना पड़े। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।